हाँ हाँ दादा, पैर को नहीं। ये क्या हो गया? ओए 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 ओए, अरे लैंडिंग कर दो यार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं और तपंदा। रात के टाइम ऐसे कुछ काम है, रात के टाइम ही करना पड़ेगा। इसी के लिए रात शाम होने के बाद ही हम लोगों ने प्लान बनाया कि ये काम अंधेरा होने के बाद ही करना सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ जो सामने, यहाँ सीढ़ी से उड़ने के बाद सामने जो केज है, यहाँ जो मकाओ है, इस मकाओ ने जो किया उसका नेस्ट बॉक्स को एकदम काट के खराब कर दिया है। और ये जो जगह है, यहाँ से सीढ़ी से जब भी चढ़ के आता है, 2-3 बार खाना देने के लिए आता है, तो यहाँ एकदम आमने सामने हो जाता है। क्योंकि वो लोग मीटिंग कर रहा था हम लोग का छोटा एवियरी में, सबसे पहले अंडा ले कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ शिफ्ट करने के बाद बॉक्स के अंदर तो जाता था दोनों, लेकिन बॉक्स काट दिया था। एक बार हम लोगों ने रिपेयरिंग किया था, उसके बाद फिर से देखा पूरा काट दिया है। तो अभी हम लोगों ने जो प्लान बनाया, नेस्ट बॉक्स को ना चेंज करके पेयर को ही हम लोग चेंज कर देंगे उस कोने में, क्योंकि उस कोने में ज्यादा प्राइवेसी मिल जाएगा, ज्यादा प्राइवेसी भी मिल जाएगा। और वहाँ मकाओ का नेस्ट बॉक्स पहले से ही हम लोग सेट करके रखे, पेटागोनियन कॉनियर को रखे हैं, लेकिन वहाँ मकाओ का नेस्ट बॉक्स है। तो पेटागोनियन कॉनियर को फिलहाल यहाँ ले आके छोड़ देंगे और इन दोनों को वहाँ ले जाके शिफ्ट करेंगे। और रात के टाइम पकड़ना सबसे आसान होता है, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके पकड़ के आसानी से ले जा सकते हैं। नहीं तो दिन के टाइम अगर पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे ही ब्रीडिंग मूड में है, बगल में मकाओ का बेबीज है, अंडा है या बेबीज है, अफ्रीकन ग्रे पैरेट भी हम लोग का ब्रीडिंग पे है, तो दिन के टाइम अगर पकड़ा पकड़ी करेंगे, बहुत शोर होगा, तो सारे के सारे बर्ड मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी के लिए सोचा कि रात के टाइम करना सही रहेगा। नेट कहाँ है पकड़ने का? नेट वेट नहीं लाते हो यार, जल्दी कर रहा हूँ। पांचुदा नेट लेके आइए। नहीं दादा, पहले वो पेटागोनियन कॉनियर को पकड़ के ना छोटा सा केज में ले लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को पकड़ के डायरेक्टली नेट में ले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को पकड़ के केज में भरना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल की बात है। यहाँ केज है, वो लोग छोटा है, पकड़ के आसानी से इनका अंदर ले आके थोड़ी देर के लिए रखेंगे, इन लोगों को शिफ्ट करने के बाद उन लोगों को यहाँ छोड़ देंगे। और एक्चुअली मेरा और तपंदा का मुँह से बात निकल नहीं रहा है। आज 4 घंटा तालाब में था, इतना बड़ा कि भिटकी मार 4.5-5 केजी एकदम। ये झूठ नहीं, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के हम लोग नहीं कह रहे, एकदम एग्जैक्टली 4 केजी से 5 केजी का भी भिटकी। 4 घंटा का लगातार कोशिश था, लेकिन एंड में हम लोग फेल हो चुका है। 2-3 बार नेट में फंसा था, लेकिन वो फाड़ के चला जाता है। भिटकी जो होता है ना, नेट में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद ये जो रास्ता बन रहा है, रास्ता बनने का काम, वो बाहर ईंट बिछाना, उसका काम भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कौन सा चाबी है तपंदा को याद नहीं। अच्छा सुजय को आने दीजिए। वहाँ भी पूरा दिन काम चल रहा था, और इतना तेज धूप में, दोपहर के टाइम इतना तेज धूप। अभी तो पेड़ पौधा उतना ज्यादा नहीं है, इसी के लिए काम करते करते ना अभी बॉडी को ऐसे फील हो रहा है कि अगर सो जाए तो शांति मिल जाएगा। आइए दादा, अभी बॉडी सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है। हाँ, रात के टाइम पकड़ना सबसे आसान होगा। पकड़िए दादा। हो गया। चलिए, पकड़ने का काम हो गया है। अभी उन दोनों को पकड़ के ऐसे केज में नहीं भरेंगे, डायरेक्टली यहाँ ले आके छोड़ देंगे। यहाँ ऑलरेडी हम लोग का मकाओ का नेस्ट बॉक्स लगा हुआ है, और ये जो केज है, यहाँ प्राइवेसी भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये एकदम कोने में है और वो वहाँ से एकदम सामने की तरफ है। जी ना, अभी तो असली खेल बाकी है, मकाओ को पकड़ के यहाँ लेके आना। दादा, उन दोनों को यहाँ केज रखिए, बाहर ही रखिए। यहाँ ऐसे लाइट ऑन करके पकड़ पाएंगे? आइए दादा। सबसे पहले नेस्ट बॉक्स का एक बार हाल देख लीजिए। पहले यहाँ काटा था, हम लोगों ने रिपेयरिंग कर दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ काटा। और ये फ्लाई इतना पतला नहीं है, बहुत मोटा है, इतना मोटा फ्लाई। एक बार अगर उन लोगों को प्लेस मिल गया है ना, तो काटने का क्या बताऊँ। कुछ है? नहीं दादा, कुछ नहीं होगा, अंडा वंडा कुछ नहीं है। बॉक्स का ये हाल है तो वो लोग नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। फीमेल मन बनाएगी तभी जाके ना अंडा ले करेगी। मीटिंग हुआ, प्रेगनेंसी आया, ले करना पड़ेगा, तो ऐसे कोई बात नहीं रहता है बर्ड्स के अंदर। ये तो हमेशा कहता रहता हूँ। तो यहाँ होना इम्पॉसिबल है, इसी के लिए हमने चेक नहीं किया। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए तपंदा चेक कर लिया। नहीं इन लोगों को डायरेक्टली वहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। मॉल्टिंग हो रहा है, इसी के लिए यहाँ देखा, ये सारे फेदर्स गिर रहा है, मतलब अभी मॉल्टिंग चालू है।
सॉरी, पकड़ना पड़ रहा है मजबूरन। नहीं नहीं नहीं, खोलो तो। धीरे 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 धीरे, हो गया हो गया हो गया, ठीक ठीक हो गया। चलिए पांचुदा, एटा कांचीर व्यवस्था करो, कांची कांची झपाझप। चलिए अभी इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पकड़ा पकड़ी का काम हम लोगों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि पकड़ा पकड़ी हमको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, जब बर्ड बीमार होता है और ऐसे सिचुएशन में अगर चेंज करना है, यहाँ से वहाँ लेके जाना है, शिफ्ट करना है, तब तो मजबूरन पकड़ना ही पड़ता है दादा। इसके सिवा तो और कोई रास्ता भी नहीं है ना। चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, रुको, छुपने का कोई बात नहीं। अरे तुम सही जा रहे थे। हो गया, धीरे धीरे हो गया हो गया हो गया। अच्छा अच्छा ऋतिक, तबंदा, यहाँ हम लोग को ये बॉक्स बाहर निकल के कल सुबह आहिस्ते से दूसरा किसी बॉक्स को, छोटा सा एक बॉक्स को यहाँ सेट कर देना है जी ना। मैग्नेट में केच पकड़ लिया। चलिए दादा, हो गया। अभी और एक जो बड़ा काम करना है, पिछले साल की तरह इस साल हम लोग और टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। पिछले साल जो घटना घटा था, हम लोग का ब्लैक स्वान इतना बड़ा भारी भरकम वजन लेके जैसे फ्लाइंग लगाया था कि मकाओ को कटू से भी ज्यादा अच्छा फ्लाई किया था। कितना यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर चला गया था, बहुत ढूंढा था, उसके बाद भी नहीं मिला था। उसके बाद 6-7 दिन 8 दिन के बाद, शायद 8-9 दिन 10 दिन ऐसे कुछ होगा, उसके बाद तपंदा जाके एक जगह से रेस्क्यू करके उनको लेके आया। और इतना दूर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर फ्लाई करके जाना उतना छोटी बात नहीं होता है, इतना बड़े साइज का बर्ड्स के लिए। और ऊपर से वो कोई बर्ड नहीं है, वो स्वान है, और इतना बड़ा भारी भरकम। और उसके बाद उसको रेस्क्यू करके ले आने के बाद हम लोगों ने जो किया था, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उनका फेदर ट्रिम कर दिया था। ट्रिम करना तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है उन लोगों का सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। क्योंकि ब्लैक स्वान यहाँ का नेटिव नहीं है, बाहर का है। यहाँ अगर नेचर में घूमता रहेगा तो ज्यादा दिन सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो इसी के लिए उन लोगों का सेफ्टी के लिए, और इन लोगों का फेदर ना ट्रिम करके ऐसे तो छोटा सा घर का अंदर रखेंगे, केज का अंदर रखेंगे, तो वो भी सही नहीं रहता है। तो इसी के लिए मजबूरन कभी कभी ट्रिम करना पड़ता है। सीजर लाया कैंची? कहाँ सुजय, कहाँ चले गए? जल्दी करो यार। मिल गया? हाँ मिल गया। हाँ, इससे काम हो जाएगा। आइए दादा। और तो ये रहा हम लोगों का ब्लैक स्वान। और पिछले का वीडियो में जैसे दिखाया था, यहाँ हम लोगों का गिनिया फाउल ने बहुत सारा अंडा ले किया, 80, 90, 100 से ऊपर था। यहाँ से फिर से अंडा ले जाके भाभी जी, वो टर्की भी कुकड़ी पकड़ के बैठा है। तो यहाँ वो लोग आके हैचिंग में नहीं बैठ रहा है। तपंदा ने बोला था कि हाँ यहाँ ही रहने दो, 100-200 कुछ भी हो जाएगा, 2-3 मुर्गी आके गिनिया फाउल आके हैचिंग कराएगा। लेकिन भाभी जी ने सोचा कि तपंदा को ना बोल के वहाँ ले जाके कुछ एक्स्ट्रा सवासी लेने के लिए, लेकिन तपंदा गुस्सा हो रहा है। ठीक है दादा, कोई बात नहीं, भाभी जी तो सब संभल के करती है। लेकिन फिर भी यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया था, 100 के आसपास ऐसे हो गया था। वहाँ तो चुआने लेके चला गया था, उसके बाद पूरा कंक्रीट हुआ। और कंक्रीट करने वाला तपन सर जी है, यहाँ सुजय, पीछे पांचुदा, और कैमरा पकड़ के ऋतिक, सब मिलके। किसी भी मिस्त्री का हेल्प सहायता नहीं लिया है दादा। अभी आपका काम है इनको पकड़ना है, और इनको पकड़ना मतलब जोर जबरदस्ती करना पड़ता है। और वो जो छपाट मारता है ना पंख से, तो हाँ मुश्किल हो जाएगा। टेक्निक आना चाहिए। बैठिए दादा। रुको 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 रुको। खा के कितना ताकत हो गया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। देर नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी कर लेंगे। हाँ, तो जो कहते छूट गया था, पिछले साल हम लोगों ने रेस्क्यू करके ले आने के बाद इनका सारे के सारे फेदर, नहीं पैर छोड़ दो दादा, ऐसे करके पकड़ना होगा, पैर में कोई ग्रिप ना पाए। अगर पैर में वो ग्रिप पाएगा तो आप पकड़ के रखना मुश्किल हो जाएगा। अब ना बैलेंस करके उसका बॉडी को आप पकड़ लीजिए दादा जी ना। हाँ दादा, पैर को नहीं। हाँ, पैर में अगर ग्रिप मिल जाएगा उसको, तो पकड़ के रखना मुश्किल है। पिछले साल रेस्क्यू करके ले आने के बाद हम लोगों ने सारे फेदर ट्रिम कर दिया था, और देखते देखते 1 साल बीत गया। हर साल में तो इन लोगों का मोल्टिंग होता है, बड़ा फेदर्स भी नीचे गिर जाता है। और फिर से ये फ्लाई करना चालू कर दिया था। सुजय ने और ऋतिक ने देखा है कि दादा वो फिर से हम लोगों का जो लंबा तालाब है, इस पार से एकदम उस पार तक वो फ्लाई करके जा रहा है। तो इसी के लिए पांचुदा, ये कैसे सीजर लाया? ये तो कुछ काटने का लायक नहीं है।
पूरा नहीं काटेंगे, जस्ट इसका, क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाएगा और यही तो इन लोगों का ब्रीडिंग सीजन है। हम लोग प्लान बनाया था कि नहीं ट्रिम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो फ्लाइंग का टेंडेंसी देखा और जैसे तालाब का इस साइड से उस साइड, पहले जब भाग गया था उससे पहले जैसे सिम्टम्स देखा था कि ऐसे लंबा उड़ान लगाना तालाब का, फिर वही इसी के लिए दोबारा हम लोग कोई चांस लेना सही नहीं समझा, इसी के डर के मारे भी और इन लोगों का भलाई के लिए भी कितना टेंशन हो गया था। और याद है दादा उस वीडियो में जब हम लोग का ब्लैक स्वान चला गया था, एक छोटा सा बहन जी, उनका पापा की परी, उनका नाम परी शायद कुछ है, हाँ, वो बोल रही थी कि पापा अभी हम खाना नहीं खाएंगे, जब दीपंकर दा का वो स्वान वापस आएगा तभी हम खाएंगे। माने उनका एकदम कॉन्फिडेंट था कि दीपंकर दा का ब्लैक स्वान जो उड़ के चला गया है वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा, उसके बाद ही वो खाना खाएगा। वो कमेंट्स भी मैं वीडियो में पढ़ के शेयर किया था। यहाँ जो लिखा है दीपंकर भाई, मैं महाराष्ट्र से राज सिमिलकर, मेरा बच्ची का नाम परी है, वो आपके वीडियोस पिछले 2 साल से देखती है। मेरे पास भी बर्ड्स है, मगर कभी कभार बर्ड्स का अंडे मटकी से जब नीचे गिर जाता है परी बहुत नाराज हो जाती है। और आज आपका वीडियो बहुत मजे से वो देख रही थी, मैंने एक बार पढ़ लिया, मैं समझा के कहता हूँ। स्टार्टिंग में तो मेरा वीडियोस बहुत मजे से वो देख रही थी। स्टार्टिंग में जैसे था ना हम लोगों का तितर का अंडा, स्वान का अंडा और फैंसी चिकन का अंडा, उसके बाद जब ब्लैक स्वान उड़ के चली गई तो बहुत नाराज हो गई। पापा को बोला, मतलब राज जी को बोला कि पापा जब तक दीपंकर अंकल का ब्लैक स्वान वापस नहीं आ जाता है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसी के लिए हम लोग ये करना सही समझा। ऐसे करके काट देंगे ना तो मुश्किल होता है, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ मेल का करेंगे दादा, फीमेल का कोई जरूरत नहीं। फीमेल का हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि मेल पिछले साल भाग गया था। फीमेल भी पूरा फ्लाई कर पाता है, लेकिन वो पहले से हम लोग का यहाँ है, वो बिल्कुल भी कभी भी ऐसे उड़ा नहीं है। उड़ता है, तालाब में उड़ता है, लेकिन बाहर जाने का कोई ऐसे मन नहीं दिखाया। 3-4 साल हो रहा है। इससे और उड़ नहीं पाएगा इस साल के लिए, फिर से घुमाना पड़ेगा उस साइड। ठीक है, रुको हाँ, पति कर दिया। फिर करीब 1 साल लग जाएगा। नहीं, इसको तोड़ो मत, हाथ सावधानी से पकड़ो, नहीं तो आराम से काट नहीं पाएंगे। छोड़ो, इसको छोड़ दो। अभी टोटल कितना अंडा होगा दादा हम लोग का गिनिया फाउल का? अभी तक तो ले कर चुकी है 500 से भी ज़्यादा, 500 से ज़्यादा, लेकिन अभी है कितना? ओए रुको, और थोड़ा सा यार, थोड़ा सा 500। ओए और थोड़ा सा, बहुत ताकत होता है इनके अंदर, और इतना भारी भरकम वजन लेके कैसे उठता है वो कैसे बताऊं। अच्छा, थोड़ा सा वीडियो क्लिप जब फ्लाइंग करके भागा था तभी का दादा, पैर में अगर ग्रिप मिल जाएगा ना तो मुश्किल हो जाता है। पैर कहाँ है इसका? हाँ, अच्छा, नहीं, जी, ऐसे करके रखिए। पिछले बार जब उड़ के भागा था वीडियो क्लिप मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको भी पता चलेगा इसी फेदर से कैसे भयंकर बर्ड से भी ज़्यादा अच्छा फ्लाई लगा सकता है इतना भारी भरकम वजन लेके। सत्यानाश, नहीं दादा, वो बहुत दूर की तरफ भाग रहा है। बस दादा आ रहा है। एक बार लंबा उड़ान लगा दिया तो दादा दिख रहा है। ये क्या हो गया? कहाँ जा रहा है? दौड़ के सांस फूल रहा है, लेकिन और दिख नहीं रहा है। वो वापस आएगा कि नहीं पता नहीं। दादा कुछ मत कहिए, वो अपने आप आएगा। ओए, अरे लैंडिंग कर दो यार। यही तो बोल रहा है कि अरे ये कैसे मिस हो गया। उसके बाद जब टॉर्च ऑन किया तो फिर से डर के मारे वो उड़ान लगा दिया। ये वाला, ये देखो अभी दिख रहा है, देखा? इन लोगों से ही तो डर है, 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारा। ये हट, ये वाला जो कह रहे थे ना कि इन सब से ही डर है। ये देखो, सबसे पहले तो इसको एक बार अच्छे से दिखाइए दादा, जो हम सभी को इतना तड़पाया। क्या कमी था? ये जो पैर में बंधा हुआ है ना, इसके बारे में मैं सब एकदम डिटेल्स में क्लियर करता हूँ।
तो जो हुआ था उसके बाद रात में तो हम सभी ने ढूंढा और तपन दा ने रात 11:30 बजे तक वहाँ उनको ढूंढा, मिला नहीं। रात में हमको फ़ोन भी नहीं किया, बहुत मन खराब हो गया था सबका। उसके बाद सुबह 3:30 बजे, और उस दिन बहुत ज़्यादा फॉग था, बंगाली में कुआसा कहते हैं ना, कुछ भी दिख नहीं रहा था, 1 फीट का दूरी में नज़र नहीं जा रहा था। फिर भी तपन दा ने यहाँ जितना सारा झोप झाड़ी है बाइक लेके चारों तरफ ढूंढा। उसके बाद 8:30-9 बजे सुबह मैं फिर से यहाँ आया। मैं और तपन दा मिलके, दोनों मिलके यहाँ का पूरा एरिया 3-4 किलोमीटर का दायरे में पूरा एरिया पूरा दिन लगा दिया। क्या नहीं किया, कितना लोगों को बोला कि दादा ऐसे कोई बर्ड्स आपने देखे हैं, क्योंकि एक आशाएं था, हमको ऐसे फील हो रहा था जैसे परी को भी ऐसे फील हो रहा था ना कि दीपंकर अंकल का वो वापस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट। शाम होने से थोड़ा पहले एक आदमी से मैं और तपन दा मिला, वहाँ बाइक रोका। बाइक रोक के उन्होंने बोला कि उस दिन सुबह को 6:30 बजे बहुत बड़ा खाली जमीन था, वो सुबह भीता छाड़ने के लिए गया था, माने वो जो खेती होता है ना, पैडी का खेती, उसके लिए काम पे गया था। ऐसे एक ब्लैक कलर का स्वान, राजहंस। पहले तो वो लोग सोचे थे कि कौन सा बर्ड है, उसके बाद इसका वीक चोंच देख के वो लोग समझ गए राजहंस ही होगा। तो उसके बाद ये ना उसका एकदम करीब गया, क्योंकि ये तो ह्यूमन से उतना डरता नहीं, ये उसका एकदम करीब गया लेकिन उड़ा नहीं। उनका जो कहना था, उन्होंने जो बोला था कि दादा मैंने तभी सोच लिया था कि ये शायद किसी का होगा, तो अगर पकड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसी के लिए उसको रहने देते हैं, ऐसे घूम रहा है, चल रहा है, बाद में उसका घर में चला जाएगा या कोई ढूंढने के लिए आएगा तो वो लेके जाएगा। फिर से ये उड़ान लगाया, वहाँ से उड़ान लगा के फिर से कहीं चला गया। उनका मुझ से ये स्टोरी सुनने के बाद हम लोगों का दिल में थोड़ा सा आशा आया कि वो जिंदा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग सोचे थे कि जितना सारा सियाल, कटास, फॉक्स, जैकल जो कुछ भी है 100 नहीं हजारों की संख्या में, तादाद में है, तो इसका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब ऐसे खबर मिला कि नहीं ये अभी तक जिंदा है, किसी ने इसको देखा है, तो ये सरवाइव कर रहा है अभी तक, तभी मन में थोड़ा सा ऐसे आशाएं आया कि हाँ ये अभी तक जिंदा है। और भी मन का जोश के साथ हम लोगों ने ढूंढने के लिए कोशिश किया, बहुत जगह में गया, लेकिन नेक्स्ट डे रात तक हमको नहीं मिला, कोई भी खबर नहीं मिला। सडनली मेरे पास फोन आया कि दादा व्हाट्सएप में एक फोटो भेजा गया है, देखिए तो ये आपका स्वान है कि नहीं, ये आपका फार्म से आया है कि नहीं। उसके बाद जो आया इसका पैर में ऐसे बांधा हुआ था, तो मैंने कहा, सबसे पहले तो उनको थैंक यू सो मच कहा कि आप ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरा नंबर भी उनके पास नहीं था, तो जान पहचान का अंदर ऐसे हो गया था। ये जहाँ गया था, यहाँ से हम लोग का फार्म से करीब 6 किलोमीटर, तब तक कितना होगा, 6 किलोमीटर के आसपास ऐसे कुछ होगा, 6 किलोमीटर के दूर में। कल शाम को हम लोग के पास खबर आया, उसी वक्त मैंने तपन दा को फोन किया, आधा घंटे के अंदर, क्योंकि यहाँ से 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे कुछ था, वहाँ गया और आगे का स्टोरी तपन दा बताएंगे। ফাইনালি আমাদের এই ব্ল্যাক সোয়ানটা হারিয়ে গেছিল, শেষ পর্যন্ত আমরা অনেক খুঁজেও পাইনি, আমি এবং দীপঙ্কর দা অনেক খুঁজেছি, পাইনি। আমাদের অরুণ বাবু সন্ধান দিলেন, দাদা আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো, কেন এটা আমাদের খুব প্রাণের পাখি, এটা আমাদের দাদার অত্যন্ত প্রিয় পাখি। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ফাইনালি আমরা আমাদের রাজহাঁসটা ফিরে পেয়েছি, এটা অত্যন্ত খুব আনন্দের। দুদিন আমাদের প্রায় বলতে গেলে মুখে অন্ন ওঠেনি, শুধু এরই চিন্তায় শেষ পর্যন্ত আমরা কিন্তু আমাদের প্রিয় হাঁসটি আমরা পেয়ে গেছি। अच्छे से नहीं कटेंगे तो पूरा 1 साल के लिए मुश्किल हो जाएगा। सीजर अगर और भी अच्छा होता तो अभी तक मैं काम कंप्लीट कर देता, लेकिन उल्टा सीधा चीज़ काट के इसका जो शार्पनेस है वो कम हो गया। एक्चुअली ये सारे माइग्रेट करते हैं ना दादा, इस गर्मी का मौसम में एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाता है। ये जो स्वभाव है इन लोगों का नेचर का अंदर ही है, इसी के लिए पूरे साल के लिए तो फ्लाई करने का कोई टेंडेंसी नहीं रहता है, लेकिन गर्मी का मौसम में ही इन लोगों का अंदर फ्लाई करने का जो इच्छा है वो देखा जाता है। दादा अभी छोड़िए। तो ठीक है, जो करना था हम लोगों ने कर दिया है। आज का ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जैसे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उस बगल का बेल आइकन को भी दबाना है, पीछे अंडा है देख के हाँ, उसके बाद उसका बगल का बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हम लोग यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग का मोबाइल तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलते हैं नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। पकड़ा पकड़ी हो गया था, इसी के लिए थोड़ा सा पानी पिला देना सही समझा, पानी डाल दिया, फ्लैश लाइट ऑन करके रखे हैं और देखो अभी इजी एकदम कंफर्ट फील कर रहा है। ठीक है, पानी पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। ओके, पानी का ज़रूरत था। ठीक है, अभी एकदम इजी हो गया है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।